नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। संसद में पहलगाम हमला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खूब बहस हुई, खूब हंगामा हुआ, खूब सवाल पूछे गए, खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। वहीं प्रियंका गांधी ने संसद में इस बार गृह मंत्री को कई सवाल पूछे, सरकार से कई सवाल पूछे, जिसमें सरकार कहीं ना कहीं निरुत्तर दिखी। सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह की करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि सोनिया गांधी के आंखों में तब आंसू थे जब बाटला हाउस के आतंकियों को मार गिराया गया, आतंकवादियों को जब मारा गया। और ये बात सलमान खुर्शीद ने आकर कही थी। सलमान खुर्शीद ने अपने एक बयान में इस बात का जिक्र किया था कि तब सोनिया गांधी की आंखों से आंसू बहे थे और इसी की निंदा की गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं और उसी एनकाउंटर के दौरान एक अधिकारी की भी मौत हुई थी, उसके मौत पर सोनिया गांधी ने कुछ भी नहीं कहा। तंज कसा गया कहीं ना कहीं कांग्रेस पर कि वो हमेशा आतंकवादियों के साथ रहे हैं, हितैषी रहे हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब प्रियंका गांधी ने दिया है। प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने क्या कहा है वो सुनिए। मैं सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया, कोई अधिकार नहीं है पूछने का। तो अमित शाह के इस बयान के बाद प्रियंका गांधी खूब भड़की। प्रियंका गांधी ने अमित शाह को कहा कि वो एक बड़े पद पर बैठे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उन पर इस तरीके की टिप्पणी शोभा नहीं देती है। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि जिस बात का जिक्र अमित शाह कर रहे हैं उस दौरान उनके मां के आंखों में इसीलिए आंसू आए थे क्योंकि उनके सामने उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और उस वाक्य को याद करते हुए सोनिया गांधी के आंखों में आंसू आए थे क्योंकि वो भी पीड़ित थी। उनके परिवार में उनके पति को भी आतंकियों ने मारा था और उसी चीज़ को वो महसूस कर सकती थी, इसी वजह से उनके आंखों में आंसू आए थे। और उन्होंने यह आरोप अमित शाह पे लगाया कि ये गलत तर्क देकर गलत बयानबाजी गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूँ और उन 26 लोगों की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूँ, महसूस करती हूँ। यही नहीं, अमित शाह की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि विपक्ष आतंकियों के मारे जाने से खुश कहीं ना कहीं नहीं है। वो इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया था कि क्या आतंकी पाकिस्तान के, इस बात का कोई सबूत सरकार के पास है, इस पर भी अमित शाह ने घेरने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी ने अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कई सवाल पूछे। उन्होंने ये पूछा कि इसी दिन क्यों इस बात का जिक्र किया गया। उन्होंने ये भी पूछा कि पहलगाम हमले में जो 26 निर्दोष लोग मारे गए थे वो किसके भरोसे पहलगाम गए थे। कश्मीर में रोज़ाना 1500 से अधिक पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं घूमने के लिए, लेकिन उस दौरान सरकार के तरफ से कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया था। जिस सरकार ने बार बार सुरक्षा की बात कही, उन्होंने कहा कि कश्मीर में शांति कायम है, लेकिन जब इन 26 निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था तब सुरक्षा व्यवस्था सरकार की कहाँ थी। प्रियंका गांधी ने जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो सुनिए। हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करें। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों?
वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। तो प्रियंका गांधी ने अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब तो दिया है, लेकिन एक आईना भी कहीं ना कहीं दिखाया कि जो बयान उनके तरफ से उनकी मां के लिए दिए गए थे वो स्वीकार्य नहीं थे, और इसी को लेकर उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने वो तमाम सवाल सरकार से पूछे जिसका जवाब देते हुए सरकार बचती हुई नजर आई। उन सवालों का जवाब तो भले ही ना दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को ज़रूर सरकार वापस घेरने में लगी रही। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे थे, प्रियंका गांधी ने जो सवाल पूछे उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों नहीं दिया? फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।